नमस्कार दोस्तों। 19 तारीख को जीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ था, आइए उसके पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह भूगोल का पेपर है और सामान्य अध्ययन जो कि कंपलसरी विषय है, ठीक है। और इसमें कुल 120 क्वेश्चन थे और 2 घंटे का टाइम था और 300 इसमें कुल पूर्णांक था। ए सीरीज ए है। आइए हम लोग पेपर के बारे में देख लेते हैं। और ये जो पेपर था ये इसमें माइनस मार्किंग था। इसमें आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसमें हम सबसे पहले सामान्य अध्ययन का देख लेते हैं पेपर। इसमें 140 तक सामान्य अध्ययन का पेपर है, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये रंगोई नदी पर स्थित है, ठीक है। ये रंगोई नदी पर स्थित है। आगे है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ये बृहद्रथ का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक थे। फिर अगला है चौथा क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना? ठीक है। तो ये जो थे शाह आलम द्वितीय थे, लेकिन इसमें ऑप्शन शाह आलम दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाँचवा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो ये चित्तरंजन दास और M.K. गांधी। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ये तिरोत सिंह ने किया था। ऑप्शन ए सही है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा है स्थित नहीं है। इसमें जो देसलपुर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी सब 3 उत्तर प्रदेश में स्थित है। आठवां है आपका, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक राज्यपाल था, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नौवां, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो है आपका राइट आंसर सी, जौनपुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ठीक है, इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में इस अवस्थित है। अगला है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो यह 14 बैंकों पर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। 12 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं, ठीक है। राइट आंसर बी है। 13 है, 13 का, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई ते ऑक्सफैम के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अगला है 14, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, तो यह 2016 में शुरू की गई थी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 14। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो इसमें ग्रामीण उद्योग जो हैं भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। अगला है 16 क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है?
तो इसमें आपका गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जो है इसमें स्थित नहीं है। 16 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 17 है आपका भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो है आपका सेबी, SBI, ठीक है, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 18 है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो है आपका गोईपोरिया समिति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 19 है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये आपका 7.33%। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 20 है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के GDP और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो है आपका नोएडा, ठीक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? उत्तर प्रदेश का जो आपका प्रमुख उद्योग नहीं है ये है ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है, 21 का डी। 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आपका जो जैता है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बाकी तीनों नहीं है। 22 का डी हो गया। 23 है 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष श्री रंगराजन थे, ठीक है, 23 का बी। 24 दिया है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है सब सही है, लेकिन असम में जो है यही सुमेलित नहीं है। असम में राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है जबकि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो यह आपका अनुच्छेद 43A, मतलब 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। 26 उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो यह आपका 14 दिनों तक, ठीक है, 26 का बी। 27 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? इसमें अनुच्छेद 165 हो जाएगा, राइट आंसर ए, 27 का ए। 28 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया है? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है, 28 का सी हो जाएगा आपका। 29 क्या है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बाढ़ जो है, बाढ़ ताप विद्युत गृह जो है बिहार का है, लारा छत्तीसगढ़ का है, कुडगी कर्नाटक है, जैसे गाडरवारा आंध्र प्रदेश का नहीं है, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। 29 का डी गाडरवारा जो है आपका मध्य प्रदेश में है। 30 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची 1 में खनिज दिया है, सूची 2 में खदान या खान क्षेत्र दिया है, ठीक, तो इसको आप मिला लीजिए। लौह अयस्क जो है आपका ए जो है आपका 4 में, मतलब 4 में चला गया, इटावीरा है, ठीक, तो ए हो गया। फिर बी आपका मैग्नीज जो है 3 में, चिआतुरा में चला जाएगा। फिर सी जो है आपका तांबा जो है आपका सडबरी में चला जाएगा। और डी जो बॉक्साइड है आपका डी का 1 मतलब वाइपा में चला जाएगा, मतलब कि आपका 30 का बी राइट आंसर है, ठीक।
31 में है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, इसमें दिया है किससे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें केन्या से होकर गुजरती है, युगांडा से होकर गुजरती है, गैबोन, जबकि जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, 31 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो है आपका मथुरा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 33 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। तो है आपका सहरिया। ठीक, 33 का सी सहरिया है। अगला है 34 है, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। तो है किसके द्वारा दी गई, एजी टांसली के द्वारा। 34 का सी। ठीक, 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। ठीक, लवण सहिष्णु है, तो ये आपका 35 का डी हो जाएगा, चुकंदर है। 36, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो ये आपका रिले खेती कहलाता है। ठीक, 36 का डी हो जाएगा। 37 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। 37 का ए हो जाएगा। 38, सौर ऊर्जा का कारण है, जो सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रक्रिया होती है। ठीक, हाइड्रोजन जो मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो उससे सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमें। 39, देखिए 39 का हमें राइट आंसर नहीं मालूम है। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम है तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। 39 का हम डी है, 22 है। इसका हमें राइट आंसर नहीं मालूम है। आपको अगर या मालूम हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। 40 शब्दों के विषम युग्मों को चुनिए। इसमें जो है आपका अंगूर से शराब बनाया जाता है, दूध से मक्खन, फिर पानी में ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन रोग से मृत होता है, ना कि मृत्यु से रोग। ठीक है, तो 40 का ये आपका सही हो जाएगा। ये तो आपका 40 क्वेश्चन जीएस का था। अब इसके बाद भूगोल 41 120 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन आपका भूगोल का है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। और जो 40 क्वेश्चन था वो कंपलसरी था। तो यहाँ से आप देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हमें राइट आंसर नहीं मालूम है। इसका आपको अगर राइट आंसर मालूम है तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारे हिसाब से इसमें वारेनिस महोदय जी हैं। 41 का डी। 42 का आपका दिया है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल बिरूनी नहीं हैं। तो अरब भूगोलवेत्ता अल बिरूनी नहीं है, तो इसमें किताब अल हिंद उनकी ही पुस्तक है, तारीख उल हिंद उनकी ही पुस्तक है, कानून अल मसूदी, ठीक है, ये भी अल बिरूनी के, जबकि ये किताब उल काफ़ी इनकी पुस्तक नहीं है। तो 42 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 43 में दिया है, क्षेत्रीय नवाचार प्रसारण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आपके टी हैंगर स्ट्रैंड महोदय जी हैं। 43 का डी। 44, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो है ये आपके हेरोडोटस महोदय जी हैं। 44 का ए। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कौन सुमेलित नहीं है, पुस्तक दे दिया है और लेखक का नाम। द साइंस ऑफ जियोग्राफी ई एकरमैन का है, ये सही है। परस्पेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी ये रिचर्ड हार्टसन जी का है। द वेस्टिज ऑफ द पास्ट ये अल बिरूनी का है।
और इसमें दिया है जियोग्राफिका जनरलिस्ट, ये इमैनुअल कांट महोदय जी का नहीं है, जियोग्राफिका जनरलिस्ट जो है वारेनिस महोदय जी का है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 46 दिया है, निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान किया है? तो इसमें आस्कर पेस्चल महोदय जी हो जाएंगे। ठीक है, आस्कर पेस्चल महोदय जी जो आधार तल की संकल्पना दिए थे भूआकृति विज्ञान में, यही है। ठीक है, 46 का डी। 47 आपका दिया है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें हर जगह लगभग पूछा सुमेलित नहीं, इसलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें। तो इसमें दिया है संकल्पना है प्रतिपादक है, जो संभववाद है इसके विडाल डे लाब्लास महोदय जी हैं। ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी मानव पारिस्थितिकी H बैरोज जी हैं। ठीक है, समावेशी पदानुक्रम अंतरक्रियम AK फिल्ब्रिक हैं। ठीक है, उसके बाद अंतरक्रिया मॉडल दिया है, ये अंतरक्रिया मॉडल एंड्रे एलिक्स का नहीं है। ठीक है, इंटरेक्शन मॉडल जो है आपका स्टोफर का है। ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा 47 का डी। 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए था उनमें से कौन सा या से सही है। सही उत्तर नीचे दिए गए कोड से चुनिए। टालमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर गुजरती है, ये सही नहीं है। टालमी का विश्वास था कि अगिस्याबा सीलोन विश्व की दक्षिणतम सीमा बनाता है, ये भी सही नहीं। मतलब इसमें न तो एक न ही दो, 48 का डी हो जाएगा। ठीक, 49 है आपका, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, मतलब अपवादवाद में भूगोल में अपवादवाद, ठीक, नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपवादवाद है तो ए शेफर महोदय जी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 49 का आपका 40 हो जाएगा। 50 है आपका, 50 दिया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें मतलब विलियम किर्क महोदय जी जो हैं, इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा बोल्डिंग जी भी हैं और सब हैं, लेकिन किर्क महोदय जी का योगदान अधिक माना जाता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, 50 का सी। 51 है आपका, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये आपके रिचर्ड हार्टसन महोदय जी हैं, इन्होंने ही परिभाषित किया था। 51 का ए। ठीक, 52 है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड महोदय जी। 52 का ए। 53 है, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल जो है पच्छा बादल होता है, यही सबसे ऊंचा बादल होता है। ठीक है, 53 का ए हो जाएगा। 54 है, हरमट्टन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह एक उत्तर पूर्वी पवन है, यह सही है। यह मई और जून के महीने के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। ठीक है, तो हरमट्टन पवन जो है जब गिनी के पास पहुंचती है तो इसको वहाँ के निवासियों को यह सुखद महसूस होता है, इसलिए इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों सही, अर्थात राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। 55 निम्नलिखित में कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तो तापमान प्रतिलोमन का प्रकार जो है वाताग्रीय प्रतिलोमन है, अभिवहनी प्रतिलोमन ये भी है, यांत्रिक प्रतिलोमन ये तीनों है, जबकि अक्षांशीय प्रतिलोमन इसमें नहीं है। 55 का सी। 56 दिया, निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है? तो कोरियालिस प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए किताब में दाब प्रवणता और पृथ्वी का घूर्णन दिया है। ठीक है, जबकि इसमें एक साथ नहीं दिया है, तो इसमें राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा एक कोरियालिस बल ज़्यादा नियंत्रित होता है। ठीक है, 56 का सी हो जाएगा। 57 है आपका,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है स्थानीय पवन का नाम, दूसरी तरफ क्षेत्र या देश दिया है। तो स्थानीय पवन में पहला है फॉन। तो फॉन जो है आपका कहाँ चलता है? स्विट्ज़रलैंड में चलता है, ठीक है। तो इसको हम मिला लेंगे, फॉन जो है आपका स्विट्ज़रलैंड, ठीक। फिर अगला है आपका लिवेंटर। लिवेंटर जो है स्पेन में चलता है, ठीक। बी का 2 हो जाएगा। फिर अगला है जो आपका सांता आना। सांता आना आपका कैलिफोर्निया में चलता है। तो सी का 3 भी हो गया और डी का वंजोंडा अर्जेंटीना, अर्थात आपका 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक, बी। स 58 है, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? तो है आपका ऊंची पहाड़ियाँ या पर्वत। 58 का ए हो जाएगा, ठीक है। 59 है आपका निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? तो दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु का जो प्रभाव है 35 से 40 डिग्री के बीच 35 से 40 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र है, तो वो भूमध्य सागरीय प्रभाव क्षेत्र में आता है। इसमें आपका मध्य चिली आएगा, इटली आएगा, कैलिफोर्निया, जबकि वेनेजुएला नहीं आएगा। तो 59 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 है आपका जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है। तो इसमें कोपेन की पद्धति को जो है अनुभविक या अनुभवात्मक दिया। देखिए इसमें हम लोगों को फंसाया, अनुभवात्मक कर दिया, ठीक है, जबकि इसका इंग्लिश जो जानते होंगे उस राइट मारेंगे, हम लोग अनुभविक ही जानते थे। तो 60 का डी राइट आंसर है इसका, अनुभवात्मक। अगला है 61। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। अभिकथन ए दो है जो है दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती है। ये तो सही है, जबकि वहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी होना चाहिए, लेकिन निम्न वायुदाब पेटी है। अगला कारण क्या है? निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होती है। ये भी सही है। देखिए दोनों तो सही है, लेकिन निम्न वायुदाब क्षेत्र महासागरों पर स्थायी है, जबकि स्थल पर नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि 60 से 65 डिग्री जो निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है इसके कारण है। वहाँ पे उसका कारण ये है वो पृथ्वी की गति से संबंधित है, ठीक है। दोनों सही, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये आपका इसका 61 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, जबकि इसकी व्याख्या नहीं करता। अब 62 क्वेश्चन दिया है, क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर दिए पे माना है, ठीक है। 62 का सी है, ना कि 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 फीट, ठीक है। 62 का सी है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो इसमें जो स्थल मंडल को वर्णित करता है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल स्थल मंडल को वर्णित करता है, ठीक है। 63 का सी। 64 जो है आपका निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो ये है अब्राहम आर्टेलियस, मानचित्रकार हैं, इन्होंने ही सबसे पहले यह व्यक्त की थी। 64 का सी। 65 दिया है, संरचनात्मक सोपान बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन, ठीक है। तो इसमें अब अगर देखेंगे तो नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानें तो नहीं पाए, कहीं कहीं कठोर चट्टानें हैं, कहीं कहीं मुलायम चट्टानें हैं, ठीक है। जो कठोर चट्टान है उसका अधिक धीरे अपर्दन कर रहे हो, कोमल चट्टानों का अधिक तेजी से अपर्दन, तो यहाँ समान अपर्दन नहीं है। अगला है कि नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन, ये देखिए सही है। अगला है रेगिस्तानों वायु द्वारा असमान अपर्दन, ये तो बनता ही नहीं। हिमनद द्वारा हिमोड़ का समान निष्फल, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब नदी बहती है तो वहाँ पर कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी का समान रूप से अपर्दन करेगा।
तो उसमें जो कोमल चट्टानें होंगी उसका अधिक अपर्दन होगा और जो कठोर चट्टानें होंगी वो धीरे धीरे अपर्दन होगा, मतलब असमान रूप से अपर्दन होगा। 65 का बी होगा आपका। 66 है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। तो देखिए अंतर पर्वतीय पठार वे पठार होते हैं जो पर्वतों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। जो तिब्बत का पठार है ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि वो काराकोरम, फिर किनलियन पर्वत और हिंदुकुश, ये मतलब घिरा हुआ है 3 तरफ से, ठीक है। तो यही 66 का आपका सी हो जाएगा। अगला है 67। 67 है सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भूआकृतिक दिया है और अपर्दन के अभिकारक द्वारा निर्मित स्थलूप दे दिया है। तो इसमें देखिए टिल मैदान जो है हिमनद के द्वारा बनता है। तो टिल मैदान हिमनद के द्वारा ए का 3 इसमें भी है, बी में है, सी में है, दोनों में। अगला है जलगर्ती का बहता हुआ जल से बनता है, बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 इसमें है अर्थात राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे भी मिला लीजिए। हम्स जो है आपका 1 में चला गया भूमिगत जल और रिपल्स जो है आपका वायु में चला जाएगा, ठीक है। 68 है आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है। इसमें पूरा चुंबकत्व ये सही है, सागर नितल का प्रसरण ये भी सही है, ध्रुवों का घूर्णन ये भी सही है, जबकि प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन ये नहीं। 68 का सी, ठीक है, ये चट्टानों से संबंधित है। 69 है आपका हिमानीकृत प्रदेशों में उल्टी नौका के सामान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है। इसको ड्रमलिन बोलते हैं। ड्रमलिन को अंडे की टोकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी उल्टी नौका या अंडे की टोकरी या ड्रमलिन इस सब नाम से जानते हैं। तो 69 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 70 है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया है क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपित तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। तो ये तो सही नहीं है। अगला है क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, ठीक है। तो जो क्रस्ट होता है उसकी निचली चट्टानों का औसत घनत्व ऊपरी चट्टानों से अधिक होता है, ये तो राइट है। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में ये भी सही है। अगला है पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम की सीमा का निर्धारण मोह असम्मतता द्वारा की जाती है, ये गलत है, क्योंकि मेंटल और अंतरतम के बीच घुटन वर्ग पाया जाता है, न कि मोह असम्मतता, ठीक। तो आपका 2-3 किस में सी में है, 2-3 सी में है, अर्थात राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 70 का सी। 71 है निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो इसमें टेरा रोसा ये है, घोलरंध्र है, डोलाइन है। जियोड जो है ये पृथ्वी की आकृति से संबंधित है, ठीक है, न कि अपर्दन के कारक से मतलब भूमिगत अपर्दन के कारक से निर्मित है, ठीक है। 71 का आपका सी है। 72 है सूची का मिलान करना है। इसमें सूची 1 ज्वालामुखी पर्वत दिया है, सूची 2 में देश दिया है, ठीक। तो मिला लीजिए। तो माउंट रेनियर जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, 1 का 4, 2 में है 3 में है 1 का 4, ठीक। और माउंट एटना इटली में हो जाएगी, बी का 1 2 में है, लेकिन इसमें 4 तो है ही नहीं, अर्थात आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। 72 का बी। अगला और सब मिला लीजिए, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट अपो फिलीपींस, ये सब हो जाएगा। 73 है निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ज्वार भाटा के उत्पत्ति से संबंधित नहीं। इसमें सिद्धांत दिया है, प्रतिपादक है। प्रगामित तरंग सिद्धांत ये व्हेल महोदय का है, ये तो सही है। अस्थैतिक तरंग सिद्धांत आर.ए. हैरिस महोदय का है, ये भी सही है। संतुलन सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन महोदय जी का, ये भी सही है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत जो है ग्लेशियर कंट्रोल थियरी दिल्ली का है, यही सही नहीं है, ठीक है। तो आपका 73 का डी सही हो जाएगा। इसमें दिया है मेघ अस्थिर 74 का है मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो मेघ अस्थिरता सिद्धांत को बर्जरान और फ्रीडेंसेन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। 74 का सी हो जाएगा। 75 है केप वर्डे एक द्वीप है जो कि अवस्थित है। तो यह कहाँ पर अवस्थित है,
75 का बी, अटलांटिक महासागर में। 76, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है? तो इसमें बेंगुला धारा जो है आपकी ठंडी है, कनारी ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, जबकि ब्राज़ीलियन धारा जो है आपका गर्म है। 76 का बी। 77 में दिया निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व आप जाएंगे, सबसे पहले आपको इसमें भूमध्य सागर पड़ेगा, फिर काला सागर पड़ेगा, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर पड़ेगा। ठीक है, इसमें 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 है, प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर कथनों के नीचे लिखे कूट को चुनिए। इसमें पहला कथन क्या दिया है? कूट, प्रवाल कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं। ये तो सही है। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते, वे समुद्र तल के नीचे 60 से 77 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते, ये भी सही है। ठीक, ये सही है, 2 सही। 3, 27 ग्राम प्रति हजार से 30 ग्राम प्रति हजार महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है, 3 भी सही है। जबकि चौथा दिया है, सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफ़ेद रंग का है, ये गलत है, क्योंकि अधिक तापमान होने के कारण जो कोरल होते हैं, जो शैवाल होते हैं वो मरने लगते हैं, और जो प्रवाल होता है वो सफ़ेद होकर ब्लीचिंग हो जाए, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका 1 2 3 ऊपर से 1 2 3 मतलब कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 का डी। 79 निम्नलिखित में कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता? तो इसमें जो तट की संरचना है ये लवणता को नियंत्रित नहीं करता, बाकी वर्षा, वाष्पीकरण, नदी जल, ये तीनों लवणता को नियंत्रित करते हैं। 80 है, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान है, अवस्थिति पूछा है, तो इसमें दिया है कलेसर कहाँ पर है? कलेसर हरियाणा में है। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4। उसके बाद नमेरी असम का है। ठीक, तो बी का 1 अर्थात बी का 1 इसमें है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा आपका। 81 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सभी जानते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन महोदय जी हैं, चार्ल्स डार्विन। 81 का सी। 82 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। 82 का बी। 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? तो ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित जो है वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि यही नहीं है। ठीक है, 83 का ए। 84, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखिए ये इसका आंसर हमें कंफर्म नहीं है, अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। 84 का ए है। ठीक है, पेचिस, क्योंकि पेचिस जो होता है आपका प्रदूषित जल से होता है। ठीक है, अगला है 85, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता जो समृद्ध क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, जिसमें आपके वर्षा प्रदेश भी आ जाएंगे। ठीक है, 85 का आपका ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 86 है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा के उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं, इसको आहार श्रृंखला बोलते हैं। ठीक, 86 का ए। 87, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिया है देश स्थानांतरित कृषि का स्थायी नाम। इंडोनेशिया में लद्दाख कृषि की स्थानांतरित कृषि का नाम लद्दाख है। ब्राज़ील में रोका है। ठीक, और श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जाना जाता है, ना कि तुंगिया के नाम से, और फिलीपींस में कैगिन है। तो 87 का आपका सी हो जाएगा, मतलब यही गलत है। 88 दिया है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें जलप्रपात दिया है और देश दिया है, तो इसको मिला लीजिए। इंगा जलप्रपात जो है आपका कांगो बेसिन में है। ठीक, 1 का 4। फिर आपका है पाउलो अम्फोसो प्रपात जो है आपका ब्राज़ील, बी का 1। ठीक, बी का 1।
अर्थात आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और मिला लीजिए वर्मिलियर प्रपात जो है आपका 2 में चला जाएगा कनाडा में, उसके बाद शिव समुद्रम डी का 3 भारत में। ठीक है। नवासी विश्व को 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं, ते हैं चीन एवं इंडोनेशिया। 89 का सी। 90 निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है? तो है ये है भूमिगत जल। 90 का डी। 91 निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसमें बर्लिन हो जाएगा आपका और बुखारेस्ट। बर्लिन और बुखारेस्ट। ठीक है। 14 91 का सी। आपका है 92 निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये है जेम्स हटन महोदय जी। 93 है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो है आपका अपर्दन। 93 का डी। 94 संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? तो है आपका पार्थिव एकता के सिद्धांत को। 94 का डी। 95 मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 बंदरगाह स्थान। ठीक, मिला लीजिए। जिबूती अदन की खाड़ी में चला जाएगा। मार्सिले लायन की खाड़ी, इंचियोन पीला सागर। ठीक, और मियामी मैक्सिको खाड़ी, अर्थात आपका ये हो जाएगा 95 का। 96 निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? तो यह है आपका काकेशस पर्वत। 96 का सी। 97 जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बी। 97 हो गया। 98 फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो इसमें दिया है पहला कि इसमें 7000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, ये तो सही है। अगला दिया है फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, ये सही नहीं है, क्योंकि एशिया में ईसाई राष्ट्रों में अगर देखेंगे तो इसमें आपका चाइना आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, इसमें भी ईसाई धर्म की बहुलता है। ठीक है, इसमें इसलिए इसमें केवल ए ही सही होगा। 98 का ए। 99 क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात निम्नलिखित में से कौन सा है? अबू धाबी। 99 का सी। 100 है आपका पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। 100 का डी। मिलान करना है। सूची 1 है, सूची 2 एक आपको बुल्गारिया का राजधानी कहाँ पर है? सोफिया है, तो एक आपका 3 हो जाएगा। ठीक, और हंगरी का बुडापेस्ट बी का 4, एक का 3 बी का 4। क्रोएशिया का क्रोएशिया को मिला लेंगे हम लोग, सी का आपका 2 हो जाएगा, जाग्रेब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद डी का 1 हो जाएगा, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, अर्थात आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 102 ये भी मिलान करना है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संकल्पना है विद्वान है। ठीक, इसमें दिया है गुरुत्व अथवा अंतः क्रिया नियम, AHC कैरी का है। ठीक, एक हो गया। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, रैलिक हो गया। अलगाव बिंदु नियम, PD कन्वर्स, कोटिया का नियम, GK जीप, अर्थात ये आपका 1 2 3 4 राइट आंसर ये हो जाएगा। 103 निम्नलिखित में से कौन सी गैस
मुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिक मात्रा में निकलती है? तो है आपका जलवाष्प निकलता है। 103 का डी। 104 वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुई थी? तो है आपका थाईलैंड में। 104 का है। 105 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो है आपका आजमगढ़। 105 का डी। 106 गोदावरी नदी पर पुंजपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है श्री राम सागर परियोजना। 106 का डी। ठीक, श्री राम सागर परियोजना। 107 में है निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती? इसमें तुर्काना झील जो है ये नहीं पाई जाती। 107 का बी। 108 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें पच्छाद मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, यही सही है। 108 का ए। 109 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो है आपका हिमाचल प्रदेश। 109 का ए। 110 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? तो है आपका बांग्लादेश और चाइना। 110 का सी। 111 हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो है आपका स्पीति। 111 का सी। 112 निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज राज्य में अगर देखें तो मिजोरम का था पहले नंबर पे। ठीक, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पे आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मिजोरम का आपका 85.41% है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का 79.63% है। फिर मेघालय का आपका देखेंगे 76.33% है। और आपका मणिपुर जो है, मणिपुर का 75.46% है। और इसके बाद नागालैंड भी है, नागालैंड का आपका 70.531% है। इसलिए आपका इसमें मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इसमें दिया है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो एएस प्रकार की जलवायु जो है आपका कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। 113 का सी। 114 है निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? तो इराक में जो है आपका मारून जो है आपका कजाकिस्तान और घवार जो है सऊदी अरेबिया में, मतलब 2-4 राइट आंसर सी हो जाएगा। 114 सी। अगला है 115 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो देखिए इसका हमें राइट आंसर मालूम नहीं है। ठीक है, इसको हम बता भी नहीं सकते, इसलिए आपको अगर इसका राइट आंसर मालूम है तो इसको आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला 116 निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? स्थल से घिरा हुआ नहीं है, तो इसमें आपका अंगोला जो है स्थल से घिरा हुआ नहीं है। 116 का डी। ठीक, 117 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो इसमें तांबा जो है चित्रदुर्ग और मैग्नीज जो है भीलवाड़ा, ये दोनों जो है सही सुमेलित नहीं, जबकि लौ एस्क बेल्लारी का सही है, बॉक्साइट कटनी का, ये दोनों सही है। अर्थात 1 और 3 जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। 117 का सी। 118 सूची 1 सूची 2 सूची 1 तेल शोधन कारखाने भारत के राज्य। तो इसमें तेल शोधन कारखाना जो पहला कोयली है, कोयली गुजरात में पड़ता है। ठीक है, 1 का 3
अर्थात ए का 3 पहले में ही है, इसमें बी में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद और मिला लीजिए, कोयली हो गया, फिर नागपट्टिनम तमिलनाडु का हो जाएगा, फिर नुमालीगढ़ असम का हो जाएगा, बरौनी बिहार का हो जाएगा। ठीक, फिर 119 सूची 1 सूची 2 जलप्रपात अवस्थिति। तो इसमें देखिए दिया है दूध सागर जो है आपका गोवा में पड़ता है। ठीक, ए का 4 और बरकाना जो है कर्नाटक में पड़ता है, बी का 1। ठीक, अर्थात ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और मिला लीजिए, खंडाधार उड़ीसा का हो जाएगा, सी का 2 और फलानी जो है हिमाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा, डी का 3। ठीक, 120 है उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसमें सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ठीक, तो 120 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको 120 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं, 40 क्वेश्चन जीएस का और 80 क्वेश्चन भूगोल का। इसमें ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, इसमें आपको जो भी त्रुटियां लगे उसको आप कमेंट कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपना मिला लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।